नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे यहाँ पर। और टारगेट आप जान लो, यहाँ पर 700 के टारगेट आ चुके हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। और P&L देख सकते हैं, शायद ही आपको भी अपना P&L बताता हूँ, दिखाता हूँ। 1 महीने का 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट, 6 महीने का 3.5-4 लाख का प्रॉफिट। तो सारा कुछ हम आपको है जो कि आपके सामने रखते हैं, कुछ भी यहाँ पर हम छिपाते नहीं है। शायद ही कोई आपको अपना P&L बताता हो। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, देखिए आज की यदि हम बात करें तो आज जो है स्टॉक के अंदर कोई खासा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। 131 पर आज जो है पूरे दिन इसी रेंज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की गतिविधि हुई थी, लेकिन देख सकते हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन आखिरी के 3 बजे के आसपास थोड़ी सी यहाँ पर हमें तेज़ी नज़र आई है। 132 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, देखिए जिस लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, यहाँ पर आप देखें वन डे का चार्ट हम लगाएं तो देख सकते हैं कि 132 के आसपास यह मूव कर रहा है। और ये एक अच्छा सपोर्ट पर यह ट्रेड कर रहा है, क्योंकि देखो इससे पहले जब यहाँ पर यह प्राइस आया था तो उसके बाद एक अच्छी खासी तेज़ी भी बनी थी। फिर धीरे धीरे करके ये जो है 131 के लेवल पर आ गया। स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, कंपनी काफ़ी बढ़िया साउंड कंपनी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी तगड़ा है, मार्केट में प्रेजेंस है। ऐसी कोई ऐरा गैरा कोई कंपनी है नहीं हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो 2-3 कंपनी 4 कंपनी दबदबा रखती है, उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी काफ़ी बड़ा नाम है। तो इस कारण से अगर आप चाहते हो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये अच्छा एक ऑप्शन है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। यहाँ पर देखिए लिस्टिंग होने के बाद से स्टॉक 189 190 तक का हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट हो रही है। उस समय लोगों को लगता था कि स्टॉक 300-400 तक जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर गिरावट हुई अब कोई खरीदार यहाँ पर मतलब कि नई एंट्री तो कोई ले नहीं रहा। अगर नई एंट्री लेता है तो स्टॉक 131 में पूरे दिन तो ट्रेड नहीं करता। तो इस कारण से ये जो मौके होते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पर हम आँख बंद करके स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अपनी एनालिसिस जरूर कर ले, हम कोई आपको टिप्स नहीं देते, हम नॉलेज के लिए आपको सारा कुछ यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर 700 का टारगेट कहाँ से निकल कर आ रहा है, कौन दे रहे हैं, उसको भी हम देखते हैं। मात्र 3 से 4 मिनट और आप अगर यहाँ पर बने रहते हैं तो यहाँ देखिए, ये देखिए आप, बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस में राइज ₹2.141 आफ्टर 131.5। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 131 के लेवल को यदि यह तोड़ देता है तो आसानी से 145 तक जा सकता है। 145 का 700 के लेवल की भी यहाँ पर बात की गई है, जिसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है मेकिंग अ हेडलाइन रिसेंटली स्पेशली ऑन 29 अक्टूबर, क्योंकि जो इन्वेस्टर और एनालिस्ट है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं स्टॉक के परफॉर्मेंस को और फ्यूचर प्रोजेक्शंस को। कंपनी जो है एक सब्सिडरी बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, एक रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, लीडिंग प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट है। एट प्रेजेंट 1.51 लाख करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है कि एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि लोगों का यही मानना है, यही सवाल है कि अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल होल्ड करते हैं तो कहाँ तक प्राइस मूव कर सकता है। तो उसकी जो जवाब है आपके सामने मैं लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो मोटिवेट कर दे, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए वीडियो, लाइक के लिए वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो नॉलेज है आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, एनालिस्ट हैव सेट एम्बिशियस टारगेट फॉर बजाज हाउसिंग फाइनेंस ओवर द कमिंग ईयर। द फॉलोइंग प्रोजेक्शन आउटलाइन एक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट। ठीक है, और क्यों ये बताया जा रहा है उसको भी हम समझेंगे। ये नहीं कि केवल आपको बता दिए कि भाई 700 हो जाएगा, बात खत्म, फिर स्टार्ट बाय बाय, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी हम एनालिसिस भी करेंगे और क्यों ऐसे टारगेट दिए जा रहे हैं उसको भी हम समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ज़्यादा आपका मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा। यहाँ देखिए 2024 का जो टारगेट है 200 से 214 तक का टारगेट दिया जा रहा है। 2025 का जो है 290 मतलब 300 का टारगेट दिया जा रहा है। अगले साल 350 के आसपास से प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जा रहा है। 2027 की बात की जाए तो 438 और 2030 725। भाई साहब 700 से ऊपर का टारगेट, हालांकि 6 साल का समय दिया जा रहा है, 6 साल का समय, लेकिन उसमें समय है तो उसके साथ यह प्राइस का जो है मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। देखिए, ये जो टारगेट है यह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव आउटलुक बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्सपेंडिंग एसेट बेस एंड मार्केट पोजिशनिंग। ठीक है, तो इस कारण से स्टॉक के प्राइस की ये जो है टारगेट्स लगाए जा रहे हैं। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो इन प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी बड़ी दबदबा रखती है अपने
सेक्टर के अंदर अपने पीयर्स के बीच में एक ज़बरदस्त मुकाम हासिल की हुई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है एक डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रेसिव फाइनेंशियल मैट्रिक ओवर द पिछले कुछ साल में अच्छा इसने रिजल्ट भी दिया है, ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 48,000 करोड़ जो कि 2022 में था और एट प्रेजेंट 81,000 करोड़ तक यह पहुंच चुकी है। ठीक है, एसेट टोटल एसेट की बात की जा रही है। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वह 1731 करोड़ दर्ज किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि रोबूस्ट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा यहाँ पर जो फैक्टर है मार्केट डिमांड और हाउसिंग लोन, जैसे कि डिमांड लगातार बढ़ रही है हाउसिंग लोन्स के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसके कारण लोग अधिक से अधिक चाह रहे हैं कि ज़मीन ले, घर ले। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है कि वेल पोजिशनड है कैपिटलाइज ऑन द ट्रेंड। कंपनी का जो फोकस है रिटेल हाउसिंग लोन्स के साथ साथ और भी बड़े बड़े जो घरानों को मतलब जो बड़े लोन्स दिए जाते हैं उसके अंदर भी कंपनी काम कर रही है। मैनेजमेंट की भी एक्सपर्टाइज काफ़ी अच्छी है। मैनेजमेंट टीम जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ इट्स की स्ट्रेंथ। ठीक है, their strategic vision and operation expertise have led to superior as quality as low non-performing asset ratio of just 0.1%। मतलब कि NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.1% है, जिसके कारण कि यस बैंक जैसा बैंक डूब गया वो यहाँ पर 0.1% है केवल, जो कि मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज के कारण ही संभव हो पाया है। फर्दर देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंपनी इज लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू इन्हांस कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, सारी कंपनियां बढ़ी रही है टेक्नोलॉजी की ओर। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, चेंज इन रेगुलेटरी पॉलिसीज कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर सिग्निफिकेंटली। फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में ब्लॉस्टर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर द कंपनी लाइक बजाज। मतलब कि अब कौन करेगा, जो सिडबी वगैरह है, ठीक है, जो गवर्न करती है हाउसिंग लोन्स वगैरह को, जो कंपनियां गवर्न करती है, जो रेगुलेटर बनाया गया है सिडबी जैसी हो गई, तो ये सारे जो पॉलिसीज़ हैं कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आएंगी तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली जो है इन हाउसिंग लोन्स वाली हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियों को देखने को मिलेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है अभी आप यहाँ पर देख ले तो ब्रोकरेज हैव इनिशिएटेड बाय रेटिंग बेस्ड ऑन द कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल एंड मैनेजमेंट पेडिग्री। ठीक है, जिसमें से कि नरेंद्र वाधवा जो कि SKI कैपिटल से हैं, उन्होंने 225 का टारगेट दिया और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ के अंदर, जो कि स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के द्वारा ड्राइव किया जाएगा। फिलिप्स कैपिटल जो है वो फोरकास्ट कर रहे हैं कंटिन्यू अपसाइड फॉर द स्टॉक और एम्फेसाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स कम्पिटिटिव लोन ऑफरिंग विच कवर नियरली 65% ऑफ होम लोन ओरिजिनेशंस इन इंडिया। ठीक है, मतलब 65% यहाँ पर हिस्सेदारी है शेयर हाउसिंग सेक्टर के अंदर 65% की हिस्सेदारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस रखती है। तो बढ़िया यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है, लो अच्छे दाम पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर व्यू रखते हैं तो बढ़िया आपको स्कोप है ये अच्छा। आने वाले समय में 700 का टारगेट दूर नहीं है, जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस स्टॉक दिखा रही है, कंपनी दिखा रही है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक चली गई तो लाइक कर दें। सभी को राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर।